नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी की पुस्तक वीणा से पाठ प्रकृति पर फूलदेही से उसका पठन और शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ को शुरू करने से पहले हम समझेंगे प्रकृति पर फूलदेही। प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित पर्व मीन्स त्योहार, फेस्टिवल। फूलदेही फूलदेही है एक लोकप्रिय पर्व जो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। जानकी नाम की एक लड़की है, वे बहुत अधिक प्रसन्न है। कल वे अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेही पर्व के लिए जाएगी। प्रसन्न का अर्थ है खुश। कल वे अपने सभी मित्रों के साथ कहाँ जाएगी? फूलदेही फेस्टिवल त्योहार को मनाने। पर्व का मतलब है त्योहार। अगले दिन उसकी इजा बोलते हैं माँ को, ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। डलिया बोलते हैं टोकरी को। इस तरह से आप देख सकते हैं, जहां पे वो फूल तोड़कर इस टोकरी में डालती रहेगी इकट्ठे करने के लिए। वह सुबह सुबह जल्दी उठ गई ताकि उसे ताजे फूल मिल सके। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। अब वह अकेले फूल चुनने नहीं जा रही है, वह अपने सारे मित्रों को साथ में लेकर जाती है और यहाँ उनके मित्रों के नाम लिखे हैं जो उनके साथ जाते हैं। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूल यहाँ लिखा है फूल चुनने के लिए, मतलब फूल चुनना यानी कि फूल तोड़ना, तोड़ तोड़कर इस टोकरी में अपनी डलिया में डालना। आगे देखिए, फूलदेही उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य का नाम है। वहां पर यह त्योहार फूलदेही मनाया जाता है और ये जो त्योहार है इसमें मुख्य रूप से जो बच्चे हैं उनका ही अधिक योगदान रहता है, क्योंकि बच्चे ही घर घर में जाकर ये डलिया फूलों की लेकर द्वार द्वार पर जाकर फूलों को वहां बिछाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। बाल पर्व मतलब बच्चों का त्योहार। यह चैत मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत मास हिंदू धर्म के अनुसार नव वर्ष का पहला महीना। संक्रांति बोलते हैं सूर्य जब अपनी राशि को बदलते हैं वह जो समय है, जो मतलब जब सूर्य की दिशा है जो थोड़ी एक राशि से दूसरे राशि में जब बदलती है तो वह जो समय है उसे संक्रांति बोलते हैं। तो यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत मास हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। नववर्ष, नया साल। फूलदेही वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। आगमन, आना, प्रतीक, चिन्ह। अब जो फूलदेही है, ये जो पर्व है ये वसंत ऋतु के समय मनाया जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली और फूल खिल जाते हैं और इस पर्व में सबसे ज्यादा फूल चाहिए। इस पर्व को वसंत ऋतु के समय ही मनाया जाता है। और चैत ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। अब चैत ऋतु जब आती है थोड़ी गर्मी आ जाती है तो उससे बर्फ जो है वो पहाड़ियों से पिघलने लगती है। बर्फ पिघलना यानी कि बर्फ का पानी में बदल जाना। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। फूलों से लद जाते हैं मतलब फूलों से भर जाते हैं। जानकी और उसके मित्र बुरास, फयोली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठा कर लिए। उन्होंने क्या किया? फूल जो थे, कौन कौन से फूल? बुरास के फूल। ये उत्तराखंड में मिलने वाले लाल रंग के फूल हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये बुरास के फूल हैं। उन्होंने अपनी डालियों में इन फूलों को डाल लिया।
और कौन से फूल डाले उन्होंने? पियोली के फूल डाले। ये पीले रंग के होते हैं, ये आप नीचे यहाँ देख सकते हैं चित्र में। अब ये टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। पियोली है पीले रंग के फूल जो गुच्छे में खिलते हैं। टोली छोटा समूह और दल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर एक समूह में, एक दल में अलग अलग घरों में जाते हैं, द्वार पर जाके फूल गिराते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। द्वार, दरवाजा। दहली बोलते हैं दहलीज को, चौखट को। जो घर का मुख्य द्वार होता है, उसकी जो चौखट होती है, ये यहाँ पर डाल देते हैं फूल। अक्षत बोलते हैं चावल को। अब वो क्या क्या डालते थे? फूल डालते थे और चावल डालते थे, और साथ में यह मधुर गाना भी गाते थे। बच्चे जब टोली बनाकर घर के अलग अलग द्वार पर जाते हैं, वहां चावल और फूल द्वार पर गिराते हैं और साथ में एक मधुर गीत गाते हैं। वो क्या बोलते हैं? फूल देही छम्मा देही, देणी द्वार भर भरकार, ये देहली के बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। इस गीत का क्या अर्थ है? फूल देही छम्मा देही, हमारे दरवाजे पर खुशियां दो। वो फूल देही जो है उनको बोलती हैं कि आप इस पर्व के अनुसार जो हम फूल गिराते हैं द्वार पे, इसके साथ इस घर में दरवाजे से खुशियां अंदर जाएं। हमारे दरवाजे खुशियों से भर दो, हमारा घर अनाज से, भकार बोलते हैं अनाज को, और हमारा घर किससे भर दो? अनाज से भर दो। हम सब आपको बार बार नमस्कार करते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा फूलों से सजे रहें। मतलब हमारे घर में खाने की कोई कमी ना हो, अनाज हो, घर में खुशियां हो, और घर हमेशा सजा रहे फूलों से। फूल यानी कि खुशियों का प्रतीक है, तो हमारे घर में खुशियां आती रहें। तो यह संकेत और संदेश देते हैं बच्चे फूलदेही के पर्व पे, घर घर जाकर दरवाजे पर इस तरह से फूल गिराकर, बिछाकर, और ये मधुर गीत गाते हैं। यह जो गीत है, ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोकगीत है जो शुभ कामनाओं का प्रतीक है। यह फूलदेही पर्व के अवसर पर गाया जाता है। बच्चे ये गाना गाते हुए घर घर जाते हैं और लोगों से आशीर्वाद और समृद्धि की कामना करते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चे किस प्रकार से डलियां उठाए हुए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों ने फूल यहाँ द्वार पे बिछाए हुए हैं। यहाँ देखिए आप बच्चे किस तरह से तैयार होकर, सज कर, अपनी डलियां लेकर, और इस पर्व को बहुत उत्तराखंड में अलग अलग जगह में मनाया जाता है। लोग घरों में, स्कूल के द्वार पे, कॉलेज के द्वार पे, जहाँ विद्या मंदिर है वहां पर भी लोग अलग अलग तरह से फूलदेही के पर्व को मनाते हैं। बच्चे जब द्वार पर फूलों को बिछाते हैं तो उस घर से उनको गुड़, चावल और कुछ रुपए भी मिलते हैं। उस मधुर गीत का अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। मंगलकारी मतलब है शुभ व अच्छा करने वाला। क्षमा
माफी, प्रदान, देना, क्षमा देना, रक्षा मतलब बचाव। समृद्धि बोलते हैं धन दौलत से भरपूर करना। अन्न, अनाज को बोलते हैं। भंडार, वस्तुओं को इकट्ठा करना। सभी घरों में फुलहारी आने की तैयारियां की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। फुलहारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत खुश थे। स्वच्छ होता है साफ, भेंट होता है उपहार। अब देखिए, जो घर में जो औरतें हैं वो गोबर और मिट्टी से घर को लीप रही हैं, सजा देती हैं, पूरा साफ कर देती हैं। आप नीचे इस चित्र में देख सकते हैं। दहली को बहुत अच्छे से सजाया जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगले दिन घर की दहलीज पे फूल और चावल बिछाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो साफ किया जाता है। और बदले में बच्चों को गुड़ और चावल और भेंट के रूप में पैसे भी दिए जाते हैं। अब जानकी और उसके जो मित्र हैं वो दिन भर इस कार्य को करते हैं, अलग अलग दहलीज पे जाते हैं और गाना गाते हैं। अब ऐसे करते हुए वो बहुत थक जाते हैं, पर बच्चों को बहुत आनंद आता है, वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्र किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्र होकर और मिलकर खाते हैं। आप देख सकते हैं, या छोई रोटी की व्यंजन है, या पापड़ है, यहाँ पर साई है, यहाँ पर जो उनको बदले में पैसे मिलते हैं, चावल मिलते हैं, गुड़ मिलता है, वो उनसे इन सब चीजों को बनवा लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि अलग अलग इलाकों में एकत्र करना मीन्स इकट्ठे करना। स्थानीय है किसी विशेष स्थान से। व्यंजन बोलते हैं पकवान को, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। ये प्रकृति और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। प्रकृति प्रेम है प्रकृति वातावरण के प्रति गहरा जुड़ाव। यदि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, वातावरण से प्रेम करते हैं, तो हम प्रकृति रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही प्रकृति वातावरण से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ इस पर्व में बच्चे जो हैं वो प्रकृति के माध्यम से फूलों से जुड़े हुए हैं, वो वसंत ऋतु से जुड़े हुए हैं। और वो एक संदेश, ये पर्व जो है ये लोकगीतों से, मान्यताओं से और हमारी परंपराओं से हमें जोड़ता है। और ये बहुत अच्छा अवसर हमें प्रदान करता है अपनी संस्कृति से जुड़ने का। तो ये पर्व जो है हमें बहुत ही अच्छा संदेश देता है कि हम किस प्रकार से समाज से जुड़ सकते हैं, प्रकृति से जुड़ सकते हैं, समाज से और प्रकृति से, अपनी परंपराओं से किस प्रकार से हम प्रेम कर सकते हैं। सामाजिक से है समाज से जुड़ा, सद्भाव है अच्छी भावना, सीख है मतलब शिक्षा, हमें क्या शिक्षा मिली है। लोकगीत बोलते हैं लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। मान्यताएं हैं किसी भी बात व चीज को मानने का भाव। हम किसी भी चीज को यदि मानते हैं, किसी बात को मानते हैं, तो उन्हीं को हम मान्यताएं कहते हैं। यदि हम ईश्वर आराधना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं और ये परंपरा चलती आ रही है, तो ये भी हमारी मान्यताएं हैं कि हम ईश्वर को किस प्रकार से मानते हैं, कैसे हम उनकी आराधना करते हैं, कौन कौन सी परंपराएं हैं जो हमें ईश्वर की तरफ लेकर जाती है। हमारा जुड़ाव अपने आप ही होता जाता है।
परंपरा बोलते हैं रीति रिवाजों को। अवसर है, मौका। ये पर्व बहुत अच्छा मौका देता है हमें परंपराओं से जुड़ने का, प्रकृति से जुड़ने का, समाज से जुड़ने का। प्रेरणा बोलते हैं काम में लगन, काम करने का भाव। संस्कृति है किसी समाज की जीवन शैली। तो यहाँ हमने कहाँ की जीवन शैली देखी है? उत्तराखंड की। ये किस प्रकार से फूलदेही का पर्व बच्चों द्वारा मनाया जाता है और वो किस प्रकार कौन कौन से व्यंजन खाते हैं और किस प्रकार सुबह जल्दी उठकर किस फूलदेही पर्व की तैयारियां करते हैं। तो ये पर्व जो है वो एक तरह से समाज और प्रकृति से जोड़ने के साथ साथ हमें मिलजुल कर रहने का, अपनी संस्कृति परंपराओं को जोड़े रखने का भी संदेश देता है। ये जो लोकगीत है इसमें एक आशीर्वाद है जो बच्चों द्वारा हर दहलीज पर गाया जाता है और वे घर घर जाकर इस पर्व को 8 दिन से लेकर 1 महीने तक मनाते हैं। तो बच्चों में उत्साह 8 से 1 महीने तक बना ही रहता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो अब करते हैं इस पाठ के हम शब्दार्थ। तो पहला शब्द है प्रकृति पर्व, प्रकृति से संबंधित त्योहार। फूलदेही एक लोकप्रिय पर्व जो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। प्रसन्न, खुश, पर्व, त्योहार। डलिया, टोकरी, फूल चुनना मीन्स फूल तोड़ना। बाल पर्व, बच्चों का त्योहार। चैत मास, हिंदू धर्म के अनुसार नववर्ष का पहला महीना। संक्रांति, सूर्य जब अपनी राशि को बदलते हैं वह समय। नववर्ष, नया साल, आगमन, आना। प्रतीक, चिन्ह। बर्फ पिघलना, बर्फ का पानी में बदलना। फूलों से लद जाना, फूलों से भर जाना। होते हैं उत्तराखंड में मिलने वाले लाल रंग के फूल। योली, पीले रंग के फूल जो गुच्छों में खिलते हैं। मंगलकारी, शुभ व अच्छा करने वाला। टोली, छोटा समूह या दल। फुलारी, फूलदेही मनाने वाले बच्चों का समूह। द्वार, दरवाजा। दहलीज बोलते हैं चौखट या दहलीज को। अक्षत, चावल, क्षमा, माफी, प्रदान, देना। रक्षा, बचाव, अन्न, अनाज। समृद्धि, धन दौलत से भरपूर करना, भंडार, वस्तुओं का इकट्ठा करना। सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ। प्रकृति प्रेम, प्राकृतिक वातावरण के प्रति गहरा जुड़ाव। स्थानीय, किसी विशेष स्थान से। मान्यताओं, किसी भी बात व चीज को मानने का भाव। लोकगीत, लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। प्रेरणा, काम में लगन, काम करने का भाव। संस्कृति, किसी समाज की जीवन शैली। स्वच्छ, साफ। भेंट, उपहार, क्षेत्रों में, इलाकों में। एकत्रित, इकट्ठा करना। व्यंजन, पकवान। सीख, शिक्षा। परंपरा, रीति रिवाज। अवसर, मौका। सद्भाव, अच्छी भावना। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और पाठ का सार, शब्दार्थ, अर्थ आपको समझ आए होंगे। आपने मेरा वीडियो आदि से अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें।